नए स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। उनकी मार्कशीट डिस्पैच चालू हो चुकी है और मार्कशीट हर जगह के लिए भेजी जा रही है बाई पोस्ट। तो बाई पोस्ट मार्कशीट भेजी जा रही है, सेग्रीगेशन भी अलग से हो रही है और साथ साथ भेजी जा रही है, सॉर्टिंग भी हो रही है। कौन सा एआई कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से एरिया में कौन सा एआई है, कौन से स्टेट का एआई एक्टिव है और उन्हें भेजा जाए। जो एआई एक्टिव नहीं है उनको रीजनल सेंटर को भेजे जा रहे हैं ताकि वो वहां से सॉर्टिंग कर सके। तो डायरेक्टली एनआईओएस क्या कर रहा है, बाई पोस्ट सीधे भेज रहा। किसको भेज रहा है? एआई सेंटर को मार्कशीट जो कि प्रिंट हो चुके हैं। उनकी सॉर्टिंग भी लगातार चली है, डिस्पैच की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात, दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, दिल्ली के स्टूडेंट को अभी उनके स्कूलों में तो नहीं मिलेगा। आई थिंक उनको दिल्ली हेडक्वार्टर से ही रिसीव करना पड़ेगा, नोएडा हेडक्वार्टर से ही रिसीव करना पड़ेगा। जब हम दिल्ली कहते हैं तो नोएडा हेडक्वार्टर ही होता है। नोएडा हेडक्वार्टर से रिसीव करना पड़ेगा स्टूडेंट को। अभी वेट करो, जब बोला जाएगा तब मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, गुड़गांव और आसपास का जो रीजन है, नोएडा, नोएडा के उस पार का गाजियाबाद, इस तरह का जो भी दिल्ली, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के रीजन है, उनको बोला जा रहा है कि बाई हैंड जाके रिसीव करो। कहां से? स्टूडेंट को नहीं, एआई और स्टडी सेंटर जाके रिसीव करेंगे। कहां से? नोएडा हेडक्वार्टर से। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछता है क्या मैं डायरेक्ट जाके लूंगा? आपको कोई डायरेक्ट नहीं देगा, आप कहीं से भी रिसीव नहीं कर पाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। दिल्ली के स्टूडेंट को बाद में नोएडा हेडक्वार्टर से मिलेगा, मगर अभी नहीं, वेट करो। जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लाइक फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सारे स्टडी सेंटर को कॉल किए जा रहे हैं, अब आप रिसीव करो नोएडा हेडक्वार्टर से। इसका मतलब 2 से 3 दिन में ये लोग रिसीव कर देंगे और इसी वीक के एंड में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ये खुशखबरी है। और मार्कशीट इसका मतलब रेडी है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, दूसरा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों ही मिलता है। देखिए, माइग्रेशन को ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आज की तारीख में बोलते हैं। तो एक हो गया माइग्रेशन, दूसरा हो गया मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। ये 2 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे और आपको यही 2 डॉक्यूमेंट अपने स्टडी सेंटर से कलेक्ट करना है। इन केस स्टडी सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गया, दिल्ली एनसीआर में रहता है तो नोएडा हेडक्वार्टर में जाकर रिसीव करिए। और दूसरे रीजन में जहां ब्लैकलिस्ट हो गए, वो रीजनल सेंटरों से कलेक्ट किए जाएंगे और वो आपको वहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका स्टडी सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गया, फंक्शन नहीं है, एक्टिव नहीं है, क्लोज हो गया, तो वो सारे रीजनल सेंटर से जाके कलेक्ट करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के एजुकेशन, एग्जामिनेशन। अभी बात चलिए हार्ड टॉपिक है, मार्कशीट का। मार्कशीट या हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी आपको रिसीव होना 2 चीजें, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, दूसरा माइग्रेशन। ये 2 डॉक्यूमेंट आपको लेना है। आपको पिछले 2 वीडियो में लगातार समझाते रहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे मिलना है, कहां से मिलना है, कैसे प्राप्त करना है, कैसे बनाना और कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अथॉरिटीज उनको सिग्नेचर करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। 2 डॉक्यूमेंट आप स्टडी सेंटर से रिसीव करोगे। स्टडी सेंटर अगर बंद हो गया तो रीजनल सेंटर से रिसीव करोगे। अगर आपने ऑन डिमांड दिया है पब्लिक एग्जाम का तो स्टडी सेंटर से मिलेगा। अगर आपने बीच में ऑन डिमांड दे दिया है तो आप स्टडी सेंटर से कलेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको बाई पोस्ट आएगा रीजनल सेंटर से डायरेक्टली, बाई पोस्ट आपको मिलेगा आपके घर पर। उसके लिए अभी 20 दिन कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। पहले पब्लिक एग्जाम वालों का आएगा, उसके बाद घर पर सीधे डिस्पैच वाले ऑन डिमांड का आएगा। ऑन डिमांड का थोड़े बाद में, क्योंकि पहले पब्लिक एग्जाम का स्टडी सेंटर पर भेजा जा रहा है। उसके बाद ऑन डिमांड वालों को बाई पोस्ट उनके घर सीधा मिलेगा। अगर आप पब्लिक एग्जाम में थे, उसके बाद बीच में ऑन डिमांड चले गए तो आप ऑन डिमांड वाले हो गए। और ऑन डिमांड वालों को डायरेक्ट बाई पोस्ट आपके घर पर मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने पब्लिक एग्जाम दिया तो आपको जाना पड़ेगा स्टडी सेंटर, वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 बातें क्लियर हो गई। स्टडी सेंटर को डिस्पैच चालू हो चुका, उनको मिल जाएगा। इस वीक के एंड में उनको कॉल कर लीजिए, कॉल करके जाके रिसीव करिए। दूसरी बात, अगर दूर दराज है तो 2-4 दिन और रुक जाइए, उनको कॉल करना 2-3 दिन के बाद शुरू करिए, क्योंकि डिस्पैच हो रहे हैं नोएडा हेडक्वार्टर से। इट मींस उनको 2 से 3 दिन, 4 दिन में हार्डली या 1 वीक में मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप कॉल करिए, कॉल करने के बाद आप जाकर उनसे टाइम ले लीजिए। टाइम लेने के बाद उस समय जाकर रिसीव करिए। रिसीविंग आपकी जिम्मेदारी है, आप रिसीव कर लीजिएगा। कोई पेमेंट नहीं देना है किसी भी स्टडी सेंटर को, कोई पेमेंट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। किसी तरह से मांगते तो आप विरोध करो, अपोज करना सीखो। नहीं बोलोगे तो वो तो पेमेंट चार्ज करेंगे, उनका काम है ये सब लेना। आपका काम
नहीं है देना तो आपको सीधी सी बात है स्टडी सेंटर पर जाके आप लीजिए, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पेमेंट नहीं है, कोई भी पेमेंट 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। बोलना किस बात का पेमेंट, आप रिटेल में लो, रसीद दो हमको, पेमेंट देता हूं मैं। आप कुछ भी दो, बोलो रसीद दो। स्कूल प्रॉब्लम कर रहे तो स्कूल के प्रिंसिपल को डायरेक्ट मिलो कि मैडम किस बात का पेमेंट हमें बताएं। ठीक है, सीधी सी बात है, आप इन चीजों में मत फंसिए। कुछ बच्चों से पैसे लिए जा रहे, इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो तो दूंगा। अरे क्यों दोगे, सरकार ने फ्री में दिया, सरकार ने ऑलरेडी चार्जेस लगा रखे, चार्जेस दे रखे उसके अंदर, गवर्नमेंट स्टूडेंट ने पे कर रखे, तो अब अलग से पेमेंट का क्या सिस्टम है भाई। स्टडी सेंटर को पैसे खाना है, एआई सेंटर को पैसे खाने हैं, तो वो कुल घुमा फिरा कर आपसे पैसे चार्ज करना चाह रहे, आप मत दीजिएगा। किसी एजेंट को इस काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना है, स्टडी सेंटर में सीधा जाना, वहां से रिसीव करना। आप इनके चक्करों में बिल्कुल नहीं घुसना। ओके, ऑन डिमांड के सिलेबस के बारे में बहुत बात हो रही है। ऑन डिमांड का सिलेबस क्या, पूरा ही सिलेबस आता है, टीएमए का पोर्शन हटेगा नहीं, सारा का सारा 100% ही आएगा। जो लोग ऑन डिमांड दे रहे हैं उनको 100% क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा, 100% सिलेबस को फेस करना पड़ेगा। उस 100% में से जो पुराने स्टूडेंट है, जो पब्लिक एग्जाम में दे चुके हैं, उनके लिए गया है टीएमए के मार्क्स एज इट इज आएगा, मगर इस मार्क्स को श्रिंक करके 80% में कन्वर्ट। अगर 20% का टीएमए हिंदी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, तो 20% टीएमए का उनका अगर लग चुका है तो 80% में श्रिंक करके इसी मार्क्स को सेट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट पूछता 100 नंबर का पेपर क्यों, देखिए बाहर का भी बच्चा आ रहा है, पहली बार एपीआर वाला बच्चा भी आ रहा है, दूसरी बोर्ड से फेल वाला भी आ रहा है, उसका टीएमए नहीं है, उसके 20% मार्क्स अलग से नहीं है, तो वो 100% का पेपर देगा। आप भी उनके साथ ही दोगे, आपके लिए अलग से पेपर नहीं है। अब वो जो 100 का क्वेश्चन है, 100 का आंसर आप मान लो 100 का 100 कर लेते हो, तो सिस्टम क्या करेगा, इसको 80% में कन्वर्ट कर देगा, 100 नंबर को 80 बना देगा और ये आपको फिट कर देगा। तो टीएमए भी जस्टिफाइड, थियरी भी जस्टिफाइड। अगर प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल का अलग से मार्क्स, प्रैक्टिकल और टीएमए दोनों हटा के जो बचता उस उतनी परसेंटेज में वो काउंट कर लेगा ऑटोमेटिक सिस्टम। सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी रहता है, पूरे देखते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से, सिर्फ थियरी सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से, टीएमए नहीं है तो उसके हिसाब से, टीएमए है तो उसके हिसाब से। सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, वो मॉडिफाई करता है आपके मार्क्स को और पेस्ट कर देता है। तो सिस्टमेटिक तरीका वो अपने आप उसमें सिस्टम से हो जाता है। सिलेबस बहुत क्लियर है, 100% सिलेबस जाएंगे, पुराना ओल्ड सिलेबस नहीं होगा, न्यू सिलेबस होगा, जो कि अप्रैल 2024 में जिन्होंने पेपर दिया है, 2024 का जो सिलेबस है उसी सिलेबस को फॉलो करिए, नया कोई सिलेबस नहीं है। न्यू का मतलब ये नहीं होता है 2023 वाला नहीं, 24 का जो सिलेबस है वो फॉलो होगा, टीएमए इंक्लूडेड, टीएमए के सिलेबस भी उसमें इंक्लूड होगा, कुछ भी अलग से नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि 2-3 साल पहले पेपर दिया, राइट, उसकी मार्कशीट खो गए, तो मैं क्या करूं मार्कशीट। अरे डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करो, ई सर्विसेज में जाओ, डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करो, उसको अप्लाई करने के बाद पेमेंट करो, पेमेंट करने के 15 दिन बाद अपने रीजनल सेंटर से कलेक्ट करो। बाई पोस्ट का ऑप्शन आता तो बाई पोस्ट क्लिक करो, आपके घर पर आपके एड्रेस। अब यहाँ स्टूडेंट पूछता है एड्रेस कौन सा, जिस समय एडमिशन दिया था वो एड्रेस पर ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। अगर उससे प्रॉब्लम है तो पहले एड्रेस अपडेट पर जाओ, उसका प्रूफ लगाओ, एड्रेस अपडेट होगा, उसके बाद आप अप्लाई करना, तभी वो आपके एड्रेस पर आएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान रखना और उसके हिसाब से ही काम करना है। देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 12th में एडमिशन नहीं ले पा रहे, हम लोग आपकी मदद करने को तैयार है। एडमिशन डायरेक्टली यहाँ से मिलेगा, आपको मदद की जाएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हो रहा, बीए में एडमिशन नहीं हो रहा, बीकॉम में एडमिशन नहीं हो रहा, बीबीए में एडमिशन नहीं होता, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन सिस्टम यूनिवर्सिटी के साथ आप लोगों ने टाई अप कर दिया है, आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे एडमिशन लेने में, आपको हेल्प करेंगे आपको एग्जाम देने में, आपको हेल्प करेंगे आपको इंटरनल मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाने में, स्टडी में भी हेल्प मिलेगी और स्टडी मटेरियल में भी हेल्प मिलेगी, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा हमारी साइड से। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।